अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे। तो गैस आज का ब्लॉग शुरू करते हैं अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र से। आज का ब्लॉग बहुत ही यूनिक है, इंटरेस्टिंग है। आज आप सब लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा क्या है कि आप लोग जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं कतर जाने के शौकीन हैं, कतर जाना चाहते हैं, तो कतर में वीज़ा ऑन अराइवल है, मगर उसके अंदर कुछ पॉलिसीज़ उन लोगों ने चेंज की हैं। अगर आप लोग आएंगे पाकिस्तान से, ठीक है, कतर के अंदर दोहा एयरपोर्ट के अंदर, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन लाजमी होने चाहिए। अगर आप लोगों के पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होंगे तो आपको कतर दोहा के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जो सी हैं वो आप लोगों के लिए मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। न्यू अपडेट्स लेके आया हूँ कतर के हवाले से, ठीक है ना। बहुत सारी कंट्रीज़ वीज़ा ऑन अराइवल होती हैं एज अ पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, मगर कतर ने भी जो से अपनी कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखी हैं जिसको डॉक्यूमेंटेशंस के तौर पे हमें फुलफ़िल करना लाजमी है। तो आज वो सब लोगों के साथ, आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूंगा कि भाई कौन से डॉक्यूमेंटेशंस, कौन से जो से न्यू अपडेट्स आई हैं वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, ताकि आप लोग जो लोग भी कतर जा रहे हैं ना, उनको कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। मैं 2-3 भाई बहन कतर गए हैं, वो 6-7 घंटे इमिग्रेशन में फंसे रहे हैं और फिर वो फ्रस्ट्रेशन और फिर उनका एंजॉयमेंट का मूड वो सारा ऑफ हो गया। तो इस हवाले से आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, ताकि अगर आप लोग भी ये वीडियो देखेंगे ना तो आप लोगों को पता होगा कि भाई हमारे साथ आगे जाके एयरपोर्ट पे क्या चीज़ें मुश्किलात फेस करनी होंगी, ताकि आप लोग मेंटली जो है ना पहले से ही प्रिपेयर हो जाएं। ये जो सिचुएशन है 2025 और 2024 के अंदर जो है ये फ़ेस करनी पड़ेगी पाकिस्तानियों को, क्योंकि पाकिस्तान की पासपोर्ट और इकॉनमी जिस तरीके से हालात आपके सामने चलते जा रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे न्यू है, मुझे जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो इंस्टाग्राम के जो सा लिंक जो है ना मेरा इंस्टाग्राम का, वो नीचे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे अपना वॉइस मैसेज आप कर सकते हैं विद योर क्वेश्चन। इंशाल्लाह मैं गाइड करूँगा। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। हाउ टू गेट अ कतर वीज़ा ऑन अराइवल इन 2024-2025। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि दोहा कतर का जो सा है वीज़ा वैसे तो ऑन अराइवल है, ठीक है। बहुत सारे पाकिस्तानियों को जो सा है ना, पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स को वीज़ा ऑन अराइवल है। मालदीव्स का हो गया, ठीक है, मॉरिशियस हो गया, कतर दोहा हो गया, इन मतलब छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, उनके जो वीज़ा है ना वो वीज़ा ऑन अराइवल है, मगर उसके भी कुछ सर्टन पॉलिसीज़ हैं आपको फॉलो करनी पड़ती है, तभी वो आपको अपनी कंट्री के अंदर एंट्री देते हैं एयरपोर्ट से, ठीक है। तो उस हवाले से पहले मैंने वीडियो बनाई थी, मगर अभी ये जो सी लेटेस्ट वीडियो है ये 2025 में और 2024 के एंड में बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों के लिए जो है बहुत फ़ायदेमंद होगी। आगे आने वाले 2025 में भी अगर आप कतर जा रहे हैं ना तो बहुत फ़ायदेमंद होगी एक बात। तो अभी चलता हूँ, सबसे पहले बताता हूँ कि बड़ी डॉक्यूमेंटेशंस जो सी आपको कौन सी चाहिए होती हैं दोहा कतर वीज़ा के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको बताऊँगा कि भाई स्टेप बाय स्टेप जब आप लोग दोहा कतर के अंदर जो है लैंड करते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ों से फेस करना पड़ता है, किस तरीके से इमिग्रेशन क्रॉस करनी पड़ती है, किस तरीके से स्टैंपिंग करवानी पड़ती है, किस तरीके से स्कैनिंग करवानी पड़ती है, सारी चीज़ें जो से आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन, आप लोग जो लोग कतर जा रहे हैं उनके पास 5 डॉक्यूमेंटेशन ये लाजमी होनी चाहिए, ठीक है ना। ये 5 चीज़ें आपके पाकिस्तान के किसी एयरपोर्ट से आपके काफ़ी फ़ायदेमंद होंगी। उसके बाद आपको दोहा के अंदर ये काफ़ी चीज़ें लाजमी फ़ायदेमंद होंगी। सबसे पहले आ जाता है आपका होटल बुकिंग। होटल बुकिंग कतर का आपने booking.com से नहीं करना, आपने करना है डिस्कवर कतर की ऑफिशियल वेबसाइट से। अब मैं बताना चलूँ कि भाई डिस्कवर कतर की ऑफिशियल वेबसाइट है, गूगल के अंदर लिखेंगे, वहाँ पे जाके अपना होटल बुक करेंगे, वहाँ पे आप पेमेंट जो सी है बाय कार्ड आप करेंगे और फिर वही जो सा है आप अपनी बुकिंग अपने साथ रखेंगे। अगर आप किसी और ईमेल से या किसी और बुकिंग से, अगर आप किसी और वेबसाइट से अगर आप होटल की बुकिंग करेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है और आपको कतर के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, चाहे आप जो मर्ज़ी कर लें, ठीक है ना। तो आपको फर्स्ट ऑफ़ ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है डिस्कवर कतर। मैं यहाँ नीचे भी लिख दूँगा, डिस्कवर कतर की ऑफिशियल वेबसाइट से आपने होटल बुकिंग लाजमी करवानी है, और उसके साथ साथ आपने पेमेंट भी उसी टाइम वो मांगते हैं वो करनी पड़ती है लाजमी, उसके बगैर रिजर्वेशन नहीं करते, वो उसी टाइम पेमेंट करते हैं। और एक बात, कम से कम 2 दिन की वो बुकिंग होती है कम से कम, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 दिन 10 दिन जितना आपने रहना है, ठीक हो गया, ये हो गया क्लियर। उसके बाद आ जाता है कि भाई जी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने होटल बुकिंग 2 दिन का करवाया है, ठीक है, तो अगर आपका दिल कर रहा है भाई मैं 1 दिन रहने के लिए जा रहा हूँ, तो इस तरीके से आपको पैसे भी रिफ़ंड नहीं करेंगे डिस्कवर कतर वाले, ठीक है ना। तो सोच समझ के पहले आप होटल बुकिंग करें, प्लान बनाएं कि भाई मैंने कितने दिन कतर के अंदर आए, ठीक हो गया।
डिस्कवर कतर की वेबसाइट से ऑफिशियल होटल बुकिंग लाजमी करवानी है। ये है पहला डॉक्यूमेंटेशन जो लाजमी मस्ट होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका पोलियो कार्ड, पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड जो पीले रंग का होता है, ठीक है, वो आपको लाजमी चाहिए होता है। ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे हेल्थ इंश्योरेंस आप लेके चलें, कभी कभार पूछ लेते हैं, कभी कभार नहीं भी पूछते, मगर हेल्थ इंश्योरेंस लाजमी लेके रखें। चौथे नंबर पे आ जाता है आपका कंफर्म पेड रिटर्न टिकट। पेड रिटर्न टिकट आपको दोहा की इमिग्रेशन को दिखाना पड़ता है कि भाई मैं इस डेट को वापस जा रहा हूँ फ्रॉम दोहा, तो वो आपको एंट्री फिर दे देते हैं। ठीक है, रिटर्न पेड टिकट। उसके बाद पाँचवा जो सा होता है वो होता है जी एटलीस्ट मिनिमम आपके पास 1300 US डॉलर होने चाहिए। ठीक है, 1300 US डॉलर कैश की सूरत में आप लोगों के पास होने चाहिए फ्रॉम पाकिस्तान और दुआ के अंदर भी, दोनों जगहों पे आपके पास होनी चाहिए। $1000 से 1300 US डॉलर कैश की सूरत में। बहुत सारे लोग यहाँ पे डिबेट करेंगे भाई मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। भाई वो ये नहीं चलता, ठीक है ना। पाकिस्तानी करेंसी 3 लाख हो वो भी नहीं चलता, डॉलर होने चाहिए, डॉलर। ठीक है ना, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ आपको मुश्किलात ना है ना मेरे बहन भाई। ठीक है, 1000 से ऊपर लेके रखें डॉलर कैश की सूरत में। ठीक है, ये हो गया ये 5 डॉक्यूमेंटेशन में। उसके बाद आ जाता है जी जो लोग कहते हैं जी हमारा वहाँ पे कोई रिश्तेदार है या हमारा कोई वहाँ पे जो सा है उधर जा के रहेंगे हम किसी के पास भी, ठीक है, तो वो सिस्टम नहीं चलता, वो सिस्टम नहीं चलता। आपको डिस्कवर कतर की वेबसाइट से होटल बुकिंग लाजमी ही करवानी पड़ती है। ठीक है, वो लाजमी आप करवाएंगे तभी आपको वो एंट्री देंगे, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट है, ठीक है ना। तो सब्ज़ रंग के पासपोर्ट को देखते ही वो जो सा है ना वो कहते हैं भाई साइड पे आ जाए। तो लाजमी जो लोग ज़ाहिर बात है दुआ में मिलते हैं कतर में, किसी को भी मिलने के लिए जा रहे हैं, कहते हैं भाई हम उनके घर रहेंगे, वो सिस्टम नहीं चलता इधर इमिग्रेशन। ये हो गया क्लियर। फिर आ जाती है बात कि भाई जैसे ही आप पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे ये 3, 4, 5 डॉक्यूमेंट आप दिखाएंगे, आपको यहाँ से एग्ज़िट की स्टैंप लग जाएगी पाकिस्तानी पासपोर्ट से। फिर आप जाएंगे दोहा, कतर के अंदर लैंड करेंगे। तो कतर के अंदर लैंड जैसे ही करेंगे तो फिर उसके बाद आपने डायरेक्ट इमिग्रेशन के काउंटर पे नहीं जाना मुँह उठा के, आपने जाना है डिस्कवर कतर की डेस्क में। इंफॉर्मेशन डेस्क काउंटर होता है डिस्कवर कतर की, जिधर से आपने होटल बुकिंग की होती, उस काउंटर पे आप सबसे पहले जाएंगे। ये मेन पॉइंट है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक काउंटर का बता रहा हूँ ताकि आप लोग बहन भाई मुश्किलात का सामना ना कर सकें। ठीक है, जैसे ही दुआ के अंदर लैंड करेंगे उसके बाद आपने जाना है डिस्कवर कतर के काउंटर पे। वहाँ पे आप जाएंगे, अपनी होटल बुकिंग दिखाएंगे, ठीक है, वो उनको दिखाएंगे। उसके बाद वो आपको एक प्रिंट आउट देगा और उसके बाद आपके प्रिंट आउट पे एक स्टैम्प करेगा डिस्कवर कतर की। ठीक है, वो जब स्टैम्प कर देगा उसके बाद इस प्रोसेस में काफ़ी लाइनें लग जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान से जो जहाज़ जाता है कम से कम उसके अंदर 100 बंदा से 160 बंदा होता है। ठीक है ना, तो बहुत सारे बंदे होंगे तो वो लाइन लग जाती है डिस्कवर कतर। तो ये समझ लें कि आधा घंटा कहीं नहीं गया अगर आपने इस तरीके से। तो पहले जाएंगे डेस्क पे, फ्रंट डेस्क ऑफ डिस्कवर कतर, वहाँ पे अपनी होटल बुकिंग दिखाएंगे और वो आपको एक प्रिंट देगा, उसके ऊपर वो स्टैम्प करेगा। उसके बाद आपने वो स्टैम्प वाला पेपर जो सा ले के जाना है इमिग्रेशन पे। इमिग्रेशन पे जैसे ही जाएंगे तो वो आपसे पूछेगा भाई आपने कितने दिन के लिए हैं, आपका होटल बुकिंग जो डिस्कवर कतर का वो डॉक्यूमेंट आप दिखाएंगे। उसके बाद आपके रिटर्न टिकट पूछेगा, वो आप बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात करता चलूँ, जितने दिन रहना है उतने दिन की ही होटल बुकिंग करवानी है और उसी दिन की ही वापसी की फ़्लाइट लेनी है। ये नहीं हो कि भाई मैं 4 दिन रहना है तो मैंने फ़्लाइट जो सी है वो 8वें दिन की करवाई, इस तरीके से वो आपको नहीं देंगे। ठीक है ना, आपने जितने दिन रहना है कतर के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 दिन रहना है, तो आपके चौथे दिन की वहाँ से फ़्लाइट वाया किसी और कंट्री की होनी चाहिए, चाहे पाकिस्तान की हो चाहे आगे पीछे जिधर भी जाना है। ठीक है ना, तो उसके बाद वो आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन देखने के बाद इमिग्रेशन वाला आपके पासपोर्ट पे स्टिकर लगा देगा और स्टैम्प कर देगा एंट्री की, स्टेट ऑफ कतर। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा आपका बैगेज, जो बेल्ट नहीं होती जहाँ से आप बैग्स उठाते हैं वो उठाएंगे। ठीक है, बैग उठाने के बाद अपने जो से जितने भी लगेज उठाने के बाद आप जाएंगे आगे लाइन में। वहाँ से ज़ाहिर बात है वहाँ पे डॉग्स होते हैं प्रोफेशनल, वो आपको सूटकेस को स्निफ़ करेंगे। उसके बाद जी स्निफिंग होगी डॉग्स की। उसके बाद जी आपको मिलेंगे आगे कतर वाले कस्टम वाले, कतर के कस्टम वाले, वो आपसे पूछेंगे भाई आया कि आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो पाकिस्तान से आ रहे हैं तो फिर आपको एक स्कैनर से गुजारेंगे। ठीक है ना, आप पे वो लोग ज़ाहिर बात है पाकिस्तानियों को इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि वो आपको एक स्कैनर से गुजारेंगे। ठीक है, तो स्कैनर से गुजारने के बाद फिर जो है आपको इस तरीके से ट्रीट करने के बाद आपको एंट्री मिल जाएगी कतर के अंदर। See you in the next video. Stay happy and never give up.